अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम। वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। आज के लेसन में हम कुछ स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस देखेंगे जो एज के साथ स्टार्ट होती हैं या जिनमें एज जो वर्ड है वो इस्तेमाल होता है, जैसे एज लॉन्ग एज मच एज फार एज। ये बहुत सारी फ्रेजेस हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को इनके मतलब नहीं पता होते हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है ये नहीं पता होता। तो आज के लेसन में वो सिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, चले शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पहली फ्रेज है एज वेल एज। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एज वेल एज हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि एक चीज की बात की और उस चीज के साथ हमने किसी और चीज का भी जिक्र करना है कि इसके साथ ये भी। ठीक है, इस मीनिंग में हम एज वेल एज जो है इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। वो क्रिकेट खेलता है और इसके साथ फुटबॉल भी खेलता है। ठीक है, एडिशनल जब हमने कोई बात बोलनी होती है ना, जो पहली बात बोली है उसके एडिशन में एक और बात भी बतानी होती है, एक और आइटम का भी जिक्र करना होता है, आइडिया का जिक्र करना होता है। ठीक है, जैसे कि शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। मतलब वो इंग्लिश भी रवानगी से बोलती है और इसके साथ साथ वो फ्रेंच भी रवानगी से बोलती है। कोई भी और लैंग्वेज आप बोल दें, कोई भी और मतलब फॉरेन लैंग्वेज, उसको अगर दो किसी इंसान को दो फॉरेन लैंग्वेजेस आती हैं। ठीक है, तो इस तरह से एज वेल एज का ये मतलब है कि ये चीज और इसके साथ फिर आप दूसरी चीज का भी जब इजाफा करना चाह रहे होते हैं, तो दो आइटम्स के बारे में या दो आइडियाज के बारे में जब बात हो रही हो। इसी तरह से हमारे पास ये सेकंड फ्रेज है एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज हम तब यूज करते हैं जब हमने कोई कंडीशन रखनी होती है कि तुम ये काम कर सकते हो या ये काम हो सकता है अगर ये काम किया जाए तो। ठीक है, ये कंडीशन जब रखी जाती है तो तब हम एज लॉन्ग एज इस्तेमाल करते हैं। कोई शर्त रखी जाए, कोई कंडीशन रखी जाए, जैसे कि यू कैन बोरो माई कार, मतलब तुम मेरी कार जो है वो उधार ले सकते हो एज लॉन्ग एज, अगर तुम। अब उर्दू में हम इसका तर्जमा यही करेंगे, इस जुमले का जब हम मुहावरा तर्जमा करेंगे, आगे कंडीशन जो बतानी है। जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो तुम ये कर सकते हो। ठीक है, तो वो अगर के लिए फिर आप समझ लीजिए एज लॉन्ग एज इंग्लिश में है। ठीक, कि एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट बाय टुमारो, कि अगर तुम ये वादा करते हो कि तुम कल इसको वापस कर दोगे। ठीक है, कंडीशन रख दी कि कल इसको वापस करना है, तो जहां पर कंडीशन रखनी होती है वहां पर हम एज लॉन्ग एज जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से है एज फार एज, बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है ये भी फ्रेज। एज फार एज हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है कि कोई चीज, मतलब जहां तक इस बात का कंसर्न है। एज फार एज, जहां तक ये बात है ना, जब इस तरह के हम जुमले बोलते हैं तो वहां पर हम एज फार एज बोलते हैं। जैसे कि एज फार एज आई नो, मतलब कि जहां तक मैं जानता हूं, या एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, मतलब जहां तक मेरी बात है। जो इस तरह के जुमले होते हैं वहां पर हम एज फार एज इस्तेमाल करते हैं। एज फार एज आई नो, जहां तक मैं जानता हूं, द मीटिंग इज स्टिल स्केड्यूल्ड फॉर टुमारो, के मीटिंग जो है ना वो अभी भी कल के लिए स्केड्यूल्ड है, मतलब कि उसके बारे में जो है ये चीज मतलब तय है कि वो कल मीटिंग होगी। ठीक है, तो जहां तक मैं जानता हूँ मीटिंग कल तक मतलब तय है कि वो होगी, मतलब किसी किस्म की कोई उसके टाइमिंग में कोई रद्द बदल नहीं हुआ है, वो कोई पोस्टपोन नहीं हुई है। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास फ्रेज है वो है जी एज सुन एज। बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, आप में से मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज सुन एज का हम कहते हैं जब हमने कहना होता है कि जितनी जल्दी। ठीक है, जितनी जल्दी के लिए ना, जैसे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन हो। ठीक, तो आई कॉल यू एज सुन एज आई फिनिश माई होमवर्क, कि मैं तुमको कॉल करूंगा जूं ही। अब यहाँ पर हम तर्जमा करेंगे जूं ही, लेकिन यहाँ पर जो इम्प्लाइड मीनिंग है वो है जल्दी के मीनिंग में ही आता है। मतलब कि जो ही मैं अपना होमवर्क फिनिश करूंगा तो मैं तुमको कॉल करूंगा, मतलब जितनी जल्दी मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूंगा ना तो उसके फौरन बाद मैं तुमको कॉल करूंगा। ठीक है, तो ये जू ही या जितनी जल्दी, इस तरह के मीनिंग में हम एज सुन एज जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे पास ये है एज मच एज। एज मच एज हम यूज करते हैं जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं और दो चीजों की इक्विवेलेंस जो है वो बता रहे होते हैं। ठीक है, जितना ये उतना वो, ये इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं ना उसमें हम एज मच एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि शी अर्न्स
एज मच एज ही डज, मतलब वो उतने ही पैसे कमाती है जितना वो कमाता है, ठीक है। तो जितना और उतना, ये जो इस तरह वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, उतने या जितने, ये वाले सेंटेंसेस में हम एज मच एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वैल्यूज ऑनेस्टी, मतलब वो ईमानदारी को बहुत अहमियत देता है, वैल्यू देता है। एज मच एज, उतनी ही वैल्यू देता है जितनी वो, ही वैल्यूज रिलेशनशिप्स, जितनी वो अपने रिश्तों को वैल्यू करता है। मतलब कि जितनी वो अपने रिलेशंस, जो उसके रिश्ते हैं, जो हमारी फैमिली में हमारे रिलेशंस होते हैं, ठीक है, जितना वो अपने रिश्तों की को अहमियत देता है, उनको वैल्यू करता है, उतना ही वो ऑनेस्टी को भी जो है वो, ईमानदारी को भी वैल्यू करता है। तो एज मच एज हम यूज करते हैं जब हमने कहते हैं कि जितना वो ये करता है उतना ही वो करता है, मतलब जितना और उतना वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं एज मच एज। नेक्स्ट जी हमारे पास वो है जी एज दो। एज दो हम यूज करते हैं जब हमने किसी सिचुएशन और एक्शन दैट सीम्स सिमिलर टू समथिंग एल्स इवन दो इट मे नॉट एक्चुअली बी ट्रू और रियल, ठीक है। मतलब आपने जब कहना होता है किसी को कि ये तो ऐसे कर रहा है जैसे, ये इस तरह का सेंटेंस जो होता है, ठीक है। मतलब वो जो आपने किसी चीज की सिमिलैरिटी बता रहे हैं, लेकिन वो सिमिलैरिटी जो है ना वो ट्रू नहीं है, मतलब उस तरह का बनने की कोशिश की जा रही है। अभी सेंटेंस में आपको समझ में आएगी, जैसे कि शी स्माइल्ड एट हिम एज तो नथिंग हैड हैपेंड, मतलब वो ऐसे मुस्कुराई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब वो स्माइल जो है ना, स्माइल मतलब आप एक रिजेम्बलेंस दे रहे हैं, एक सिमिलैरिटी दे रहे हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ये ट्रू नहीं है, मतलब कुछ हुआ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जहां कुछ हुआ है, वो वहां पर भी ऐसे स्माइल दे रही है या ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो एज दो होता है जब किसी चीज के को किसी चीज, दूसरी चीज के साथ उसकी सिमिलैरिटी बता रहे होते हैं, लेकिन वो ट्रू नहीं होती है, वो सिमिलैरिटी ट्रू नहीं होती है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है वो है एज ए रिजल्ट। एज ए रिजल्ट जो है वो हम यूज करें, सॉरी, एज ए रिजल्ट जो है वो यूज किया जाता है जब हमने कहना होता है कि इसके नतीजे में, जब इसके नतीजे में बताना होता है तो वहां पर एज ए रिजल्ट बोला जाता है। जैसे कि शी इन्वेस्टेड वाइजली, मतलब उसने बहुत सोच समझ के जो है वो इन्वेस्ट किया, एंड एज ए रिजल्ट, और इसके नतीजे में शी डबल हर सेविंग्स, उसने अपनी सेविंग्स जो है वो डबल कर ली, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट मतलब इसके नतीजे में। नेक्स्ट है एज अपोज टू। ये भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर जो है वो इसको कंफ्यूज कर देते हैं कि शायद इसका मतलब ये होता है कि उसके मुखालिफ। नहीं, उसके मुखालिफ इसका मतलब नहीं होता, इसका मतलब होता है रादर देन के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है एज अपोज टू। मतलब रादर देन भी बोल दें या एज अपोज टू बोल दें, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, मतलब इसके बजाय या इसके सवाए। इस तरह के सेंटेंसेस हम एज अपोज टू बोलते हैं। जैसे कि शी प्रेफर्स टी, मतलब वो टी को प्रेफर करती है, उसको टी ज्यादा पसंद है, चाय ज्यादा पसंद है, एज अपोज टू कॉफी, कॉफी की बजाय, मतलब कॉफी की बजाय वो चाय को जो है वो ज्यादा पसंद करती है। अब यहाँ पर आप rather than भी लगा देंगे इस जुमले में तो वही मीनिंग आएगा, शी प्रेफर्स टी rather than कॉफी, मतलब वो कॉफी की जगह पर टी को ज्यादा जो है वो चाय को ज्यादा पसंद करती है, ठीक है। तो एज अपोज टू का वही मीनिंग होता है जो rather than का मीनिंग। जैसे कि ही chose to go by train, उसने मतलब ये फैसला किया कि वो ट्रेन के जरिए जाएगा, एज अपोज टू ड्राइविंग, ड्राइविंग के बजाय, मतलब बाय रोड जाने के बजाय कि वो गाड़ी पर ड्राइव करता हुआ जाए, इसकी बजाय उसने ये फैसला किया कि वो बाय ट्रेन जाएगा, मतलब ट्रेन के जरिए जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप रादर देन यूज कर लेंगे तो वही मतलब है, ठीक है। तो एज अपोज टू रादर देन जो है वो सेम मीनिंग रखते हैं। तो आई होप कि आपको ये आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा, आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए हेल्पफुल लगा। आपको कुछ और कॉन्सेप्ट आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कमेंट्स में बताइएगा ना। सी यू नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।